हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मेथी का पराठा। तो कैसे बनाते हैं, बने रहिएगा देखने के लिए मेरे चैनल पर। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है वैसे ही एकदम हरी भरी मेथी और पालक आना भी शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको हरी मेथी के ऐसे पराठे बनाना बताऊंगी जिन्हें खाकर आप यकीन मानिए, जहां 2 पराठे खाने बैठेंगे वहां 4-5 पराठे तो आराम से खा जाएंगे, क्योंकि ये पराठे तो स्पेशल हैं ही। इनके साथ सर्व करने के लिए जो हम डिप तैयार करेंगे वो और भी स्पेशल है, जो इन पराठों का स्वाद कई गुना बढ़ा देगी। तो चलिए बिना कड़वाहट के ये सुपर हेल्दी और टेस्टी हरी मेथी के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो इन पराठों को बनाने के लिए मैंने ले ली है 300 ग्राम हरी मेथी। तो आज ये जो पराठे हम बनाएंगे ना, उसमें भर भर के हम मेथी डालने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें इतनी सारी हरी मेथी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पराठे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है इन पराठों को बनाने की, कि हरी मेथी के जब हम पराठे बनाते हैं या कोई भी हरी सब्जी जैसे पालक वगैरह के हम पराठे बनाते हैं तो आटा धीरे धीरे पानी छोड़ने लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो पराठे बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपकी वो टेंशन भी दूर कर दूंगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हरी मेथी को काट करके तैयार करना है। हरी मेथी को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। जो मोटे डंठल है ना वो मैंने हटा दिए हैं, बारीक वाले आप रख सकते हैं। और मेथी को काटने के लिए सिंपली आप क्या करें, चॉपिंग बोर्ड पर हाथों के अंदर एक बंच बना लें और इसे काटें, तो इससे हरी मेथी इजीली कट जाती है। और इस हरी मेथी को बहुत ज़्यादा आपको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह मोटा मोटा रफली आप काट करके तैयार कर लें। अब हम क्या करेंगे कि इस हरी मेथी को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन मैंने गरम कर लिया है, इसमें घी तेल कुछ भी नहीं डालना है, बस सारी हरी मेथी इसमें डालेंगे और जब तक हरी मेथी श्रिंक नहीं हो जाएगी तब तक हम इसे पका लेंगे। तो इस प्रोसेस में मुश्किल से मुश्किल आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इस तरीके से जब हम हरी मेथी के पराठे बनाते हैं तो हम आटे में ढेर सारी हरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जितना भी पानी होता है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से आटा भी हमारा सॉफ्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम पराठे बना पाते हैं और उससे पराठे कड़वे भी नहीं बनते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने हरी मेथी को पकाया है तुरंत ये श्रिंक हो गई है और कितनी थोड़ी सी हो गई है। तो बस इस हरी मेथी को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेम पैन के अंदर मैं आधा कप बेसन को भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हरी मेथी के पराठों के अंदर बेसन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो बेसन को हम कच्चा नहीं डालेंगे बल्कि इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही बेसन में इससे हल्की खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, हम इसे भी डालेंगे मिक्सिंग बोल के अंदर। ध्यान रखना है बेसन को ठंडा करके ही आप मिक्सिंग बोल के अंदर ऐड करें। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर ये 1 कटोरी भरकर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा क्रंच और टेस्ट आता है इससे पराठों में, लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा बारीक काट कर लें प्याज को। साथ ही बारीक कटा हुआ ही मैं लहसुन इसमें डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, आधी छोटी चम्मच अजवाइन को मैंने थोड़ा सा मसल लिया था, ये ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। तो बहुत अच्छे लगते हैं रेड चिली फ्लेक्स, देखने में भी पराठे बहुत सुंदर बनते हैं। आप चाहें तो पाउडर मसाले यहाँ पर डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। अब जो मेन इंग्रेडिएंट वो इसमें है दही। तो यहाँ पर जो गाढ़ा दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें हल्का सा मुझे पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे डो लगाते वक्त। यदि आप थोड़ा पतला दही इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर आपको इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दही के साथ ही आटा गूंथ करके तैयार कर लेना। तो यहाँ पर पहले मैं दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो प्याज वगैरह हमने डाला है ना वो भी अपना मॉइस्चर छोड़ेंगे। तो दही का मॉइस्चर भी इसमें हो जाएगा, प्याज का भी हो जाएगा, तो हमें इसमें बहुत ही कम पानी डालना पड़ेगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा सा लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें पानी डाला है। और जैसे पानी डालते हैं ना तो बहुत जल्दी से जो सब्जियाँ होती हैं ना वो पानी छोड़ने लगती है, इसलिए शुरुआत में ही ज़्यादा पानी बिल्कुल
बिल्कुल ना ऐड करें। तो बस सिंपल हम इसका आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप आटा लगा करके रख देते हैं तो इस आटे को चाहिए आप कई घंटों रख दें, ये बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ेगा। वहीं यदि आपने डायरेक्ट इसमें हरी मेथी वगैरह डाल दी है ना तो आटा थोड़ी देर में ही ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हरी मेथी होती है वो धीरे धीरे पानी छोड़ती रहती है। तो इस तरह से आटे को एक बार हम लगा करके साइड में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तब तक हम इसके साथ खाने के लिए एक टेस्टी सी डिप बनाएंगे। इसके लिए ग्राइंडर जार में डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने एक मोटी वाली हरी मिर्च ली है जो कम तीखी आती है। इसी के साथ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने छीलकर और काट कर ये भी डाल लिया है। इसी के साथ डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया। तो इस तरह से धनिया को काट करके डाल देंगे थोड़ा। और अब इसके अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा को आप थोड़ा सा रोस्ट करके भी ले सकते हैं या फिर कच्चा भी ले सकते हैं। और बस सारी चीज़ों को हम कोर्सली ग्राइंड करके तैयार करेंगे। पानी वगैरह कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इस तरह एकदम कोर्सली ये ग्राइंड होके तैयार होगा। तो अब एक बार हम इस ग्राइंडर जार को साइड में कर देते हैं और एक तड़का तैयार कर लेंगे, यानी इसे हल्का सा पकाएंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें और पकाएंगे, जिससे ये जो डिप हम तैयार करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो बस कढ़ाई के अंदर मैं 1 छोटी चम्मच तेल गरम कर लूँगी और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई या फिर सरसों। जैसे ही सरसों तड़क जाएगी हम इसमें डालेंगे 6 से 7 करी पत्ते, जिसे मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। और ध्यान रखना है यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। और अब साथ के साथ ही जो ग्राइंडेड पेस्ट हमने तैयार किया है वो इसमें डालेंगे और मात्र 1 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे। तो जैसे ही आप इन्हें पकाएंगे क्या कमाल की खुशबू इसमें से आएगी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे डिप का। और अब हम क्या करेंगे, एक बार गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। और जो ग्राइंडर जार हमने लिया था उसी सेम ग्राइंडर जार में हम हंकर्ड डालेंगे। तो यहाँ पर जो दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी जो हंकर्ड होता है वो गाढ़ा होता है काफ़ी। तो यदि आप हंकर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप क्या करें कि नॉर्मल दही यदि आप ले रहे हैं इस डिप को बनाने के लिए तो आप ग्राइंडर जार में उसे कभी भी ग्राइंड ना करें। तो ऐसा करने से दही बहुत ही पतला हो जाता है। तो सिंपली आप किसी मथनी से दही को मथ लें या विस्कर से विस्क कर लें। तो बस मैंने नमक डालकर इस दही को ग्राइंड कर लिया है हल्का सा, बस थोड़ा सा ही चर्न करना है, मिक्सी को ज़्यादा नहीं चलाना है। तो इससे एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बन करके तैयार हो जाता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो मार्केट से आप मेयोनीज वगैरह लाते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी डिप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। आप ज़रूर से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और बस अब जो हमने तड़का तैयार किया था ना वो भी इसमें मिला देंगे और बस सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये क्रीमी डिलीशियस बहुत ही फ्लेवरफुल डिप बन करके तैयार हो जाती है, जो आप पराठों के साथ नहीं कई तरह के स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड में कर देते हैं और एक पेस्ट हम और बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी के अंदर लेंगे थोड़ा सा अध जमा हुआ घी, यानी ज़्यादा मेल्ट भी नहीं होना चाहिए घी और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक डालकर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये घी का पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा पराठों में लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो आटा है वो भी बढ़िया से सेट हो चुका है। एक बार फिर से मैं इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ और इसमें से एक लोई तोड़ करके तैयार करेंगे। और इसे बेलने के लिए आप थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर इसे बेल लें ताकि आसानी से इसे बेल पाए, क्योंकि इसमें हमने प्याज डाला है। तो जब हम इसके ऊपर बेलन चलाते हैं तो प्याज अपना पानी रिलीज करने लगता है। तो उस वजह से थोड़ा सा आप सूखा आटा इस पर लगा दें तो बहुत ही आसानी से इसे बेल पाएंगे। तो एकदम पतला मैंने इसे बेल लिया है, रोटी की तरह ही बेला है इसे बस। और अब जो पेस्ट हमने बना करके तैयार किया है वो इसके ऊपर लगा देंगे और अब इसे फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा सेट कर देंगे उंगलियों की सहायता से और फिर से एक बार पेस्ट हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो सिंपल हम ऐसे पराठे बनाते हैं तो घी लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें यदि आप लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल के फिर लगाएंगे ना लेयर्स में तो पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। तो बस हल्का सा सूखा आटा लगा करके इसे ट्रायंगल शेप में हम बेल करके तैयार कर लेंगे। और सिंपली यदि आप ऐसे ट्रायंगल शेप में पराठे नहीं बनाते हैं तो गोल शेप में जैसे रोटी बनाते हैं वैसे इसे बना सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में इससे कोई ज़्यादा अंतर
कलर नहीं आने वाला है। बस इससे पराठे देखने में और खाने में थोड़े से और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो बस ये मैंने बेल करके तैयार कर लिया है पराठा, और गरम गरम तवे पर हम पराठे को एक बार बिना घी या तेल लगाए सेक लेंगे, क्योंकि जब हम शुरुआत से ही पराठे पर घी लगाना शुरू कर देते हैं या तेल लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पराठे में आपने देखा होगा कि धुआं उठने लगता है। तो जब भी आप पराठा सेकें तो एक बार दोनों साइड से आप बिना घी तेल लगाए सेकें, और जब पराठा एक साइड से सिक जाए तब ब्रश की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से पराठे के ऊपर ही हल्का हल्का घी या तेल लगा दें। तो इससे क्या होता है कि जब हम पराठे सेकते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगता है, लेकिन इस प्रोसेस से, यानी यदि आप तवे पर बिल्कुल भी घी या तेल नहीं गिरने देते हैं और डायरेक्ट पराठे पर लगाते हैं, तो इससे आपका घी या तेल कुछ भी नहीं जलेगा, बिल्कुल भी धुआं नहीं उठेगा और बहुत ही अच्छे पराठे सेक करके तैयार हो जाएंगे। तो बस अलटते पलटते हुए बढ़िया से पराठे को सेक करके तैयार कर लेना है, और इस तरह से सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं, और ये पराठे लंबे समय तक ऐसे ही सुपर सॉफ्ट बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप सफ़र पर जा रहे हों, टिफ़िन में दे रहे हों, तो प्लीज़ एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और इसके साथ जो हमने डिप तैयार किया वो भी ज़रूर से तैयार कीजिएगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें, प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मैं और भी सिंपल लेकिन नए नए तरीके आपके लिए लेकर आती हूँ। हरी मेथी से पराठा बनकर हो गया है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।